हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर एस एम जो ये क्या है। आर एस एम एल्गोरिथम जो क्रिप्टोग्राफी में आता है। अगर हमारे वीडियो में फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें चैनल को। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट में है जो आर एस एम क्या है, ये तीन पब्लिशर साइंटिस्ट जो थे उनका नेम है, जो इस थ्योरी को जो दिए थे। अब ये जो थ्योरी को कौन कौन देने वाला है, आर एस एम। ये तीनों आर एस एम का फुल फॉर्म है रिवेस्ट समीर अल्डेन। ये जो है रिवेस्ट सलीम वेल्डेन का एक ये क्या है एल्गोरिथम, जो एक सिमेट्रिक एसिमेट्रिक या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है। जो मतलब ये दो अलग कीज पर क्या होते हैं, काम करते हैं। और अब इवन पब्लिक की जो है, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की जो है इंस्क्रिप्शन करता है, और जो पब्लिक की होती है इंस्क्रिप्शन करता है, और जो प्राइवेट होता है डी इंस्क्रिप्ट करता है। और इसको जो पब्लिक करने का जो काम जो है कब किया जाता है, 1900 इसमें किया गया था 1947 में, यानी 1977 में पब्लिश किया गया था इस थ्योरी को। किसके थ्रू किया गया था, एल्डेन और रॉन रिवेस्ट। एल्डेन और रिवेस्ट, और ये और हैं, इनका नाम है आदि समीर। और अब इसके बारे में अगर देखें तो अब देखेंगे एग्जाम्पल क्या है। अब देखिए एसिमेट्री का एग्जाम्पल जो है क्रिप्टोग्राफी में, एक मिनट। अब एग्जाम्पल जो है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में, अगर पर्सन ए और पर्सन बी का सिक्योरिटी मैसेज भेजना चाहता है तो किस तरह से भेज सकता है, किस तरह से भेजेगा, चलिए देखते हैं। जो पर्सन ए जो है वो क्या करेगा, पब्लिक की इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके क्या करेगा, मैसेज को इंस्क्रिप्ट करेगा। और बी जो है मैसेज को क्या करेगा, प्राइवेट जो प्राइवेट की है उसका यूज़ करके डिस्क्रिप्ट करेगा। ओके। अब यहाँ पे जो देख सकते हैं कि आर एस एम एल्गोरिथम जो है, कि आर एस एम एल्गोरिथम जो है फैक्टराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर्स और मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स पर बेस्ड है, जिससे डाटा इंस्क्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट किया जा सकता है। इसमें तीन स्टेज होते हैं। तीन स्टेज होते हैं। कौन से होते हैं, अब यहाँ पे देखिए। पहला है की जनरेशन। हम क्या करते हैं, पहले की को जनरेट करते हैं, और पब्लिक और प्राइवेट की को क्या करते हैं, क्रिएट करना होता है। और सेकेंड जो है का इंस्क्रिप्शन। सेंडर डाटा को क्या करे, पब्लिकली क्या करता है, सेंड कर देता है। उसके बाद क्या करता है, इंस्क्रिप्ट करता है। ओके। जिसमें चीपर मिलता है, क्या है, चीपर टेक्स्ट मिलता है। किसको मिलता है, सेंडर को मिलता है। और अब यहाँ पर देखिए ये मिलता है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड में है डिस्क्रिप्शन। ये किसके लिए इस्तेमाल करता है, जो प्राइवेट के लिए। चीपर टेक्स्ट को क्या करता है, प्राइवेट की क्या यूज़ करके वो क्या करता है, डिस्क्रिप्ट करता है, जिससे ओरिजिनल क्या होता है, डेटा मिलता है, ओरिजिनल डेटा मिलता है। अब यहाँ पे देखिए की जनरेशन। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। अब यहाँ देखिए इंस्क्रिप्शन जो है कि जनरेशन, ये दो बड़े क्या होते हैं, दो प्राइम नंबर को क्या करता है, चूज करेगा। मान लो कि आप पी और क्यू को क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। ये सीक्रेट जाने चाहिए, क्या है, सीक्रेट जाने चाहिए। अब इसका क्या करेंगे, एक सेकेंड इसको रिमूव करते हैं। और यहाँ पर देखिए, अब देखिए इनका जो प्रोडक्ट है, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट को, प्राइम नंबर को अगर मालूम करना हो तो n = p × q को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका क्या होगा, प्राइवेट की और वो पब्लिक की मालूम हो जाएगा। ये दोनों
का पार्ट होता है। पब्लिक की और प्राइवेट की का क्या होता है, पार्ट होता है इरूलर टोसेंट फंक्शन। जो आप यहाँ पाई देखें, पाई एन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे देखिए पाई ब्रेकअप में पी क्यू, अब पी इंटू क्यू। अब इसका मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, अब फर्स्टली हम क्या करेंगे, पी में से वन माइनस कर देंगे और क्यू में से वन माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, यूरल टोसन। ये क्या मिल जाएगा, यूरल टोसन। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए इंस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे जो है इंस्क्रिप्शन जो एक्सपोनेंट ई चूज करो, ऐसा कि जैसे मतलब ये जो है ए लेस देन ई, अभी क्या होगा, वन जो है लेस देन ई, यानी ई जो है वन से बड़ा होना चाहिए, और जो है पाई एन किससे बड़ा होना चाहिए, ई से बड़ा होना चाहिए, और जीसीडी मतलब जीसीडी, अब यहाँ पर जीसीडी ई पाई एन। अब ये क्या हो, मतलब इक्वल टू रिमाइंडर में क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे वन आना चाहिए। ओके, के साथ में को प्राइम का होना ज़रूरी है। ओके, अब डिस्क्रिप्शन एक्सपोनेंट डी कैलकुलेट करो, जैसे डी को कैलकुलेट करो। ओके, अब यहाँ पे आपको बता देते हैं, मैं कोशिश करूँगा लॉन्ग वीडियो ना हो, तो मैं आपको शॉर्ट करके बताऊँ। ये थ्योरी है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट मार सकते हैं। अब यहाँ पर इंस्क्रिप्शन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। डी इंटू ई मल्टीप्लाई करके मोड वन, यानी जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेट इन्वर्स मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स मिलेगा जो मोड वन। अब यहाँ पर मल्टीप्लाइकेटिव जो इन्वर्स जो कैलकुलेट करने का जो क्या होता है, कॉमन मेथड होता है। अब इंक्लूडिंग एल्गोरिथम फॉर्मेट दो। अब चलिए इसमें ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, अभी मतलब ये जो है आपको RSM को मालूम करने का एक मेथड है, जो अब यहाँ पे देखिए RSM इंस्क्रिप्शन। थर्ड में जाते हैं, इंस्क्रिप्शन क्या होता है। इंस्क्रिप्शन जो एक मैसेज को क्या करते हैं, इंस्क्रिप्ट करने के लिए क्या करते यूज किया जाता है। पहले क्या होता है, यूज करने का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद ASCII के और तो अदर इनकोडिंग स्कीम यूज करके, अब ये पब्लिक की NE यूज करके क्या करते हैं, मैसेज को इंसर्ट करते हैं, और चीपर टेक्स्ट या फार्मूला यूज करके मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे C इक्वल टू एम लेस देन सुपर एंड ग्रेटर देन ई, और यहाँ पे लेस देन ई सुपर। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब डिस्क्रिप्शन को बताते हैं। ये जो होता है पब्लिक का पार्ट होता है, क्या होता है, पब्लिक का पार्ट होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा ऊपर होता है डिस्क्रिप्शन जो होता है, क्या होता है, चीपर टेक्स्ट C को क्या कहता है, डिस्क्रिप्ट करता है, क्या कहता है, डिस्क्रिप्ट करने के लिए। और दूसरा है प्राइवेट की ND का होता है, यूज करके हम करते हैं, और ओरिजिनल डेटा या फार्मूला का यूज करके मिलता है C। अब सेम उसी का है, कोई डिफरेंट नहीं। पब्लिक की में जो है वही इसमें भी है, किसमें है, प्राइवेट की में। डिस्क्रिप्शन में भी अब थोड़ा मैं आपको स्क्रॉल करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए फिगर में आप देख सकते हैं एग्जांपल, ये जो है आप यहाँ पे देखेंगे, सेंडर जो है किसको भेज रहा है, ये जो है किसको भेजेगा, B को भेजेगा। ये क्या करेगा, पब्लिकली क्या करेगा, रिसीव करेगा, पब्लिकली क्या करेगा, रिसीव करेगा, यूज। अब इसको क्या मिलेगा, चीपर टेक्स्ट, क्या मिलेगा, चीपर टेक्स्ट क्या करेगा, पब्लिक की का यूज करके ये क्या करेगा, डेटा मैसेज को डिस्क्रिप्ट कर देगा, क्या करेगा, डिस्क्रिप्ट कर देगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, तो यही है सेंडर और रिसीवर के बीच का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा दूसरा देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए
पूरे को कैलकुलेट करके हमने ये पब्लिक की मान किया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा ये भी प्राइवेट की है। ये दोनों ये जो है पूरा कैलकुलेट करके पब्लिक की है, ये जो है कैलकुलेट करके प्राइवेट की है। अब यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे शेयरिंग ऑफ पब्लिक की शेयरिंग पब्लिक। अब ये दो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये जो डाटा है ये जो है कितना सेंड कर रहा है 33.7, और ये क्या सेंड कर रहा है 33 और 3 क्या कर रहा है सेंड कर रहा है, और रिसीवर ये क्या कर रहा है रिसीव कर रहा है। ये होगा ए और बी। ओके, तो ये इतना सेंड कर रहा है और ये इतना रिसीव कर रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा हम रिमूव करते हैं। ओके, थोड़ा मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पे आपको खास और कुछ खास नहीं है, जैसे मतलब आप कुछ जो सो है हो गया। थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, बिल्कुल चैनल को सपोर्ट करें।